नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम गुड लक में बात करेंगे पाप ग्रहों के बारे में। ज्योतिष में पाप ग्रहों को बताया गया है, लेकिन जरूरी नहीं अगर ये पाप ग्रह हैं तो इनसे आपको कुछ नुकसान ही हो। पाप ग्रहों से भी आपको हो सकता है लाभ, जानेंगे पंडित जी से विस्तार में। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। देखिए, विवाह के और शुभ कार्यों के निमंत्रण पत्र जो आपके घर में आते हैं, उन्हें फाड़िए नहीं, उनको इधर उधर मत फेंकिए, क्योंकि उस पर देवी देवताओं की आकृतियां होती हैं। उनको संभाल करके रखिए, या जल प्रवाहित करिए या मिट्टी में दबा दीजिए। अगर आप विवाह और शुभ कार्यों के निमंत्रण पत्र इधर उधर फेंकेंगे, फाड़ेंगे, तो आपका बृहस्पति खराब होगा और आपके घर में शुभ कार्य होने की संभावना नहीं रहेगी। और आइए अब जान लेते हैं 2 मार्च 2025 यानी कि रविवार का पंचांग क्या है। दिनांक 2 मार्च 2025 दिन रविवार। तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, रात के 9:01 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः 8:59 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आइए जानते हैं पंडित जी से किन ग्रहों को पाप ग्रह कहते हैं और इनका हमारे जीवन पर किस तरह से असर होता है। जी देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि आपकी कुंडली के जो पाप ग्रह हैं, जो निगेटिव ग्रह हैं, ये आपको जीवन में कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं। पाप ग्रह या निगेटिव ग्रह केवल नुकसान नहीं करते, इनका फायदा भी होता है। तो पहले ये जानते हैं कि किन ग्रहों को पाप ग्रह कहते हैं और इनका हमारे जीवन पर कैसा असर पड़ता है। देखिए, कुल मिलाकर हम ज्योतिष में 9 ग्रहों का अध्ययन करते हैं। इनमें कुछ शुभ ग्रह होते हैं, कुछ क्रूर ग्रह होते हैं और कुछ पाप ग्रह होते हैं। पाप ग्रह कुल मिलाकर 3 हैं: शनि, राहु और केतु। सूर्य और मंगल पाप ग्रह नहीं हैं, सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह हैं। तो शनि, राहु और केतु जो पाप ग्रह हैं, ये जीवन को पाप कर्म की तरफ या पाप भावना की तरफ ले जाने की ताकत रखते हैं। अगर आप इनके बुरे प्रभाव में आते हैं तो बिना इच्छा के भी पाप कर्मों की तरफ चले जाते हैं। बिना इच्छा के भी आपसे गलतियां होती हैं, आपसे पाप होते हैं। लेकिन कभी कभी ये पाप ग्रह अत्यंत शुभ हो जाते हैं और व्यक्ति को
पुण्य की तरफ और मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। यानी अगर ये पाप ग्रह जीवन में पाप प्रभाव दे रहे हैं तो आपको प्रेशराइज करके आपसे गलत काम करवाएंगे या गलत काम हो जाएगा। लेकिन अगर ये पाप ग्रह जरा भी शुभ प्रभाव में हैं तो ये आपके जीवन में शुभता और पवित्रता पैदा करेंगे और इनकी शुभता और पवित्रता से आप जीवन में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, यहां तक कि मुक्ति और मोक्ष भी पा सकते हैं। और आइए वक्त हो गया है आज की राशियों को जानने का, तो जाइए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, मन की समस्या आपको परेशान कर सकती है। अनावश्यक खर्चे आपके बढ़ेंगे। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृषभ राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी। मानसिक चिंताएं कम होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, परिवर्तन के लिए तैयार रहिए। धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए आपको बताते हैं कि शनि का पाप प्रभाव क्या है और कब ये पुण्य की ओर आपको ले जा सकता है। देखिए, ग्रहों में जिस ग्रह के नाम से सबसे ज्यादा लोग डरते हैं, परेशान होते हैं, वो है शनि। तो शनि का पाप प्रभाव जीवन पर कैसे पड़ता है और शनि अगर शुभ प्रभाव दे, पुण्य फल दे तो क्या होता है। देखिए, शनि का अगर पाप प्रभाव होगा आपके ऊपर, शनि का दुष्प्रभाव होगा तो आप आलसी, लापरवाह और कठोर होंगे। क्षुद्र देवताओं की, तंत्र मंत्र की उल्टी सीधी क्रियाओं में रहेंगे। साफ तरीके से सात्विक पूजा नहीं करेंगे। शनि अगर पाप प्रभाव देता है तो ऐसे लोग बिना साफ सफाई के निम्न कार्यों की तरफ जाते हैं, निम्न कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं। शनि जब शुभ परिणाम देता है, जीवन में शुभ फल देता है,
तो व्यक्ति अनुशासित होता है, व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होता है। ध्यान के माध्यम से और धर्म के माध्यम से ईश्वर की तरफ चलने का प्रयास करता है। और शनि जब शुभ प्रभाव देता है तो व्यक्ति लोगों को सन्मार्ग दिखाता है, लोगों को सही रास्ता दिखाता है और व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, सत्य की स्थापना करता है। अगर आप शनि के शुभ प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? शनि का शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी की पूजा करिए। जितना संभव हो भोजन का, वस्त्र का और धन का दान करिएगा। आप निर्बलों की, निर्धनों की सहायता करेंगे और हनुमान जी की पूजा करेंगे तो जीवन में शनि का शुभ प्रभाव बढ़ जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, लाभदायक यात्रा के योग बन रहे हैं। परिवार में आपके रिश्ते अच्छे होंगे। करियर में कोई जल्दबाजी ना करें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। इस समय काम मत टालिए, काम टालना ठीक नहीं होगा। अपनी संतान को थोड़ा समय दीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और गुड लक में वक्त हो गया आज के सवाल और जवाबों का। तो आइए पंडित जी से जानते हैं कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न हमें अंशिका जी ने लिखा है और अंशिका जी हमें बेंगलोर से मेल लिखती हैं। 11 अक्टूबर 1991 का जन्म है। शाम के 5:15। जन्म स्थान है वाराणसी। अंशिका कह रही हैं कि मेरा विवाह अभी तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की संभावना क्या है? अंशिका, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह
वर्ष 2026 के शुरुआती समय में होना चाहिए और आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने व्यक्ति के साथ होने की संभावना बनती है। किसी डिवोर्सी व्यक्ति से या आपसे जो उम्र में थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो, ऐसे किसी व्यक्ति से आप विवाह करेंगी, इस बात की संभावना कुंडली में बन रही है। सोच समझकर विवाह का निर्णय लेना आपके लिए बेहतर होगा। तो आपका विवाह जल्दी हो और बेहतर हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। 12 से 14 रत्ती का ओपल दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को चांदी की अंगूठी में धारण करें और साथ में रोज सुबह 108 बार बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। अगर ये उपाय आप नियमित रूप से करें तो आपको लाभ होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो आइए जानते हैं पंडित जी से आज का दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न राजेंद्र जी ने हमें लिखा है और राजेंद्र जी हमें गुड़गांव से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 फरवरी 1968, 1968। जन्म का समय रात में 11 बजे और जन्म का स्थान है रेवाड़ी, हरियाणा। राजेंद्र जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत हो गया है, तो कर्ज से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। राजेंद्र जी, इसी साल आप अपने कर्ज से छुटकारा पा जाएंगे। मार्च 2025 के बाद आपके कर्जे कम होने लगेंगे। हालांकि ऐसा लगता है कि कर्ज से छुटकारा पाने के लिए आप अपनी कोई जमीन या अपना कोई मकान बेचेंगे, सेल करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपको उधार देने से या गलत तरीके से पैसा लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें आगे भी आपको नुकसान हो सकता है। फिलहाल एक मूंगा बनवा के पहन लें। 12-13 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः एक मूंगा पहन लें और रोज सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें, आपको लाभ होगा। तो शनि के बारे में तो आपने जाना, आइए अब जानते हैं कि राहु का पाप प्रभाव क्या है और कब ये पुण्य कार्य आपसे करवाता है। देखिए, शनि के बाद जिस पाप ग्रह का नंबर आता है वो पाप ग्रह है राहु। तो राहु का पाप प्रभाव क्या होता है और राहु जीवन में कब पुण्य काम करवाता है, ये भी जान लेते हैं। देखिए, राहु अगर पाप प्रभाव जीवन में देगा तो ये आपको चरित्र पतन की तरफ और नशे की तरफ ले जाएगा। राहु व्यक्ति को षड्यंत्र करने की और दूसरों को परेशान करने की आदत देता है और राहु की वजह से व्यक्ति धर्म की और आध्यात्म की आलोचना करता है, धर्म और आध्यात्म के रास्ते पर नहीं चलता। जितने भी दुनिया के ऊल जलूल काम हैं, ईश्वर को ना मानना, गंदे तरीके से रहना, उल्टी सीधी चीजें खाना, अपवित्रता के रास्ते पर चलना, ये सब राहु का पाप प्रभाव है। अगर राहु का शुभ प्रभाव हो जीवन में तो व्यक्ति जन्म से ही सिद्ध होता है।
जन्म से ही उसके अंदर ईश्वरत्व के गुण होते हैं। व्यक्ति की अतीन्द्रिय क्षमता, इंट्यूशनल पावर बहुत जबरदस्त होती है और राहु का शुभ प्रभाव होता है तो व्यक्ति आध्यात्म का नया रास्ता खोज लेता है, नए तरीके से आध्यात्म के रास्ते पर चलता है। अगर आप अपने जीवन में राहु का शुभ प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, राहु को शुभ करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? सात्विक आहार ग्रहण करिए। जितना पवित्र भोजन ग्रहण करेंगे उतना अच्छा होगा। भगवान शिव की अधिक से अधिक उपासना करिएगा। रोगियों की और दिव्यांगों की सेवा करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करेंगे तो राहु आपको शुभ परिणाम देगा और राहु अगर शुभ परिणाम देगा तो जीवन में आपको आध्यात्मिक लाभ होगा और सामान्यतः जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं होगा। और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में जानने का। तुला राशि, करियर में आपके इस समय कुछ परिवर्तन हो सकता है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी। वाहन या कीमती सामान आप खरीदेंगे। व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। संतान की चिंता हो सकती है। चोट चपेट से सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि केतु का पाप प्रभाव क्या है और इसका पुण्य असर क्या है। अंतिम जो पाप ग्रह है उसका नाम है केतु। केतु जब पाप प्रभाव देता है तब क्या होता है, और केतु अगर शुभ फल दे, पुण्य फल दे तो क्या असर डालेगा। देखिए, केतु का अगर अशुभ प्रभाव होता है तो व्यक्ति धर्म और ईश्वर का विरोधी हो जाता है।
आदमी धर्म का पालन नहीं करता, ईश्वर के मार्ग पर नहीं चलता और सात्विकता से नहीं रहता। जिनका केतु निगेटिव होता है, ऐसे लोग जीवन की हर समस्या के लिए ईश्वर को जिम्मेदार ठहराते हैं। कोई भी बात होगी वो कहेंगे, हे ईश्वर, यही करना था तुम्हें, यही कर दिया तुमने, यही मेरे साथ कर रहे हो। ईश्वर को जिम्मेदार ठहराते हैं। कभी कभी उल्टे सीधे तंत्र मंत्र के प्रयोग करते हैं और मानसिक रूप से असंतुलित हो जाते हैं, मानसिक रूप से दिक्कतें आ जाती हैं। केतु अगर जीवन में पुण्य प्रभाव दे, शुभ प्रभाव दे, तो व्यक्ति तीर्थ यात्राएं करता है। केतु अगर शुभ प्रभाव दे तो व्यक्ति को जीवन में सद्गुरु मिलते हैं और व्यक्ति संत बनता है, आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है। और केतु अगर बहुत शुभ परिणाम देगा तो व्यक्ति को आध्यात्मिक उपलब्धि भी मिलेगी और व्यक्ति जीवन में मुक्ति मोक्ष भी प्राप्त करेगा। यानी केतु अगर शुभता देगा तो आपके जीवन में निश्चित रूप से आध्यात्म की ऊंचाइयां आएंगी और आप आध्यात्म के रास्ते पर चल करके मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। केतु का शुभ प्रभाव अगर जीवन में बढ़ाना है तो क्या करेंगे? नियमित रूप से स्नान करिए, रोज नहाना जरूरी है। तीर्थ स्थानों की और शुभ स्थानों की यात्रा करिए। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसा करें तो केतु का शुभ प्रभाव आपके जीवन में अवश्य आएगा। और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशियों के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, करियर की शुभ सूचना इस समय मिलेगी आपको। आर्थिक समस्या आपकी हल होगी। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, ईश्वर की तरफ झुकाव बढ़ेगा। कोई उपहार सम्मान मिलेगा। करियर में दबाव रह सकता है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा। नया काम आपका शुरू हो सकता है। करियर की समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब जानते हैं कि आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है। अगला प्रश्न स्वाति जी ने हमें लिखा है और स्वाति जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। 21 अप्रैल 1982 का जन्म है। जन्म का समय है शाम के 5:35। जन्म स्थान है मुंबई। स्वाति कह रही हैं कि जो नौकरी मैं कर रही हूं वो जा सकती है कभी भी, और नौकरी को लेके मैं बहुत परेशान हूं। आगे मुझे नौकरी कब तक मिलेगी और मेरा कैरियर कैसा रहेगा। स्वाति, आपकी कुंडली में ये समय नौकरी बदलने का समय है और इस समय आपकी नौकरी भी बदलेगी और आपका स्थान भी परिवर्तन होगा। ऐसा लग रहा है कि मई, जून, जुलाई के समय में आप नई नौकरी में जाएंगी चेंज ऑफ प्लेस के साथ। आने वाले समय में करियर में कोई मुश्किल नहीं है, बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी नौकरी ही करिएगा, अभी व्यापार में जाने की चेष्टा मत करिएगा। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके धारण करें और साथ में रोज शाम को 108 बार ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः राहु के मंत्र का रोज शाम को जप करें, आपको लाभ होगा। तो चलिए अब जानते हैं आज का अंतिम सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न नीता जी ने हमें लिखा है और नीता जी हमें गुड़गांव से मेल लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 12 मई सन 2003। जन्म का समय है दोपहर के 3:15 और जन्म का स्थान है गुड़गांव। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री के स्वास्थ्य में कोई ना कोई समस्या लगी रहती है, जिसकी वजह से वो पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पा रही है। तो उसका भविष्य और उसका जीवन कैसा होगा। देखिए, आपकी पुत्री की जो समस्या है वो ज्यादातर साइकोलॉजिकल है, ज्यादातर मानसिक है। स्वास्थ्य में ऐसी कोई मेजर समस्या नहीं है। थोड़ी बहुत दिक्कत पेट की जरूर रहती होगी, डाइजेशन में दिक्कतें हैं, लेकिन बाकी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से या करियर में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की वजह से इनके मन पर दबाव पड़ रहा है, जिस वजह से ये बीमार पड़ रही हैं। तो ये कैरियर में जैसा भी करती हैं, जैसी भी पढ़ाई करती हैं, उसमें कोई दबाव न डाला जाए। इनको सामान्य रूप से अपने हिसाब से काम करने दिया जाए। दूसरा, इनको एक मोती बनवा के पहनाइए, लगभग 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के इनको पहना दें। और दूसरा, इनको बोलें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तो इनको लाभ होगा। जिनका जन्मदिन 2 मार्च 2025 को आने वाला है, उनको हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब जानते हैं कि उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 2 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बड़ा बदलाव होगा। स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होता चला जाएगा।
धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपका विवाह हो सकता है। पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए, वक्त हो गया आज की जिज्ञासा को जानने का। तो पंडित जी से जानते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा ये है कि बहुत सारे ज्योतिषी या बहुत सारे ग्रहों को बताने वाले ऐसा कहते हैं कि आपका बृहस्पति खराब है, यहाँ बैठा है, वहाँ बैठा है, तो आप भगवान की पूजा मत करिए, घर में मंदिर मत रखिए, पूजा पाठ मत करिए। तो क्या किसी व्यक्ति को भगवान की पूजा करने से रोक सकते हैं? देखिए, किसी भी तरह के ज्योतिष के उपाय में किसी को पूजा करने से नहीं रोका जा सकता। अगर आपको कोई ज्योतिषी कहता है कि पूजा करना बंद कर दो, तिलक मत लगाओ, घंटी मत बजाओ, पूजा मत करो, तो उसकी बात मत मानिए, क्योंकि भगवान की पूजा करने से रोकना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। और अब वक्त हो गया आज के शुभ पहर का। तो चलिए जानते हैं 2 मार्च 2025 यानी कि रविवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 2 मार्च 2025 दिन रविवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। अगर शुभ पहर में ऐसा करते हैं तो आपके काम में जो बाधा चली आ रही है, ये बाधा दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 2 मार्च रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब वक्त हो गया है आज के गुड लक की राशि के बारे में जानने का। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग प्रेम के मामले में कैसे होते हैं। आज की गुड लक राशि है वृषभ राशि। ये प्रेम के मामले में बड़े ईमानदार और बड़े मजबूत होते हैं। आम तौर पर वृष वाले अगर किसी से प्रेम करेंगे तो मजबूती से उसके साथ बने रहेंगे, उनका प्रेम स्थायी होगा। और गुड लक में हम पहुंच गए हैं इसके अंतिम पड़ाव पर। तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है। जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपकी कोई अशुभ दशा चल रही है, कोई खराब दशा चल रही है, तो उसके प्रभाव को कम कैसे करें। जिस ग्रह की दशा चल रही है उस ग्रह के दिन उपवास रखें। जैसे शनि की खराब दशा चल रही है तो शनिवार को उपवास रखिए। उस ग्रह से संबंधित वस्तु को शिवलिंग पर नियमित रूप से अर्पित करिए और महीने की हर पूर्णिमा को पवित्र नदी के जल से स्नान करिए। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें तो आपकी अशुभ ग्रह दशा का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा नकारात्मक नहीं पड़ेगा। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।